हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपने क्लिक कर दिया है। अब ध्यान से सुनना मेरी बातें। बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलना है, ध्यान से सुनना। और ये वीडियो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है बीपीएससी से, बीपीएससी टीआरई से। देखिए, यूपीएससी में क्या होता है ना, यूपीएससी का कम्युनिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एवरीवन सपोर्ट देम। बट अभी बीपीएससी का उतना इवॉल्व नहीं हो पाया है। देयर इज़ अ, आपने देखा होगा कोचिंग वालों का माफिया अभी भी है। कोचिंग वाले जो मन करता है वैसा ले आते हैं कोर्स। बच्चे मासूम होते हैं यहाँ पे। बच्चे को बहका दिया जाता है कि अभी देखो मार्केट ऐसा चल रहा है, फैक्चुअल सवाल पूछ रहा है, करंट का इतना मुश्किल सवाल आ रहा है, साइंस का आप देखो, मोटर व्हीकल का सवाल देखो, थर्मोडायनेमिक्स पूछ रहे, केमिकल काइनेटिक्स सवाल आ रहा है, ये सारा सवाल आ रहा है। सो फियर मॉन्गरिंग क्रिएट हो जा रहा है। आपका कर्तव्य क्या है? अगर आपके पास रीच है, लिंक्डइन पे आप हो, टेलीग्राम पे हो, आपका कोई चैनल है, प्लीज शेयर दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल, प्लीज शेयर दिस वीडियो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो प्लीज डिसलाइक कर देना, रिपोर्ट कर देना। बट मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज आप सुन लेना वीडियो। इफ यू थिंक आई एम टॉकिंग सेम, प्लीज आप मुझे बताना, आप शेयर करना। क्योंकि ये कम्युनिटी बीपीएससी कम्युनिटी के लिए है। हम लोग नहीं चाहते कि सामने वाला जो कोचिंग वाला है वो बच्चों को लूटे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है कि क्यों 95% विल फेल। कल ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने सवाल पूछा था कि हाउ इज अ डे गोइंग। अब उसमें बथेरे सवाल, मेरे यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आता है कि सर ये फलाना मॉक, ये फलाना ढिमकाना मॉक में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे स्कोर कम आ रहे हैं, सो मैं क्या करूं। अब देखो, उसके लिए मैं सिंपल बता रहा हूँ। जो कोचिंग वाला होता है, सबसे पहले तो सोचो कोचिंग वाले का फंक्शन क्या है। कोचिंग वाले रैंडम समझो, तीन इंसान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों इंटरव्यू देने आए, है ना, तीनों इंटरव्यू देने आए। एक बंदा है बहुत अच्छा था, तो उसका रिक्रूटमेंट हो गया, वो बन गए टीचर, वहां के फैकल्टी बन गए। दूसरा बंदा है, उसको बोले ठीक है तुम पार्ट टाइम रहो, अपने यहाँ पे काम करते रहो, थोड़ा बहुत कंटेंट एनरिचमेंट करो, हमारा मटेरियल बनाओ। और तीसरा बंदा है, उसको बोला गया आप क्या करो, आप मॉक पेपर सेट करो। ये बहुत लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हो जो मॉक बनाते होंगे। आई एम नॉट नेमिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप समझ रहे हो आप कितने लोग होंगे जो मॉक बनाते होंगे और आपको पैसा मिलता होगा। बट आप सच सच बताना, क्या आप उसमें बहुत रिसर्च करते हो, आप पूरा पीवाईक्यू के थ्रू गो थ्रू करते हो, आपको पैसा मिल रहा है, आप अपना उनको दे दिए, उनका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है बहुत ही वाहियात होता है। और आप जो मन करता है वो सवाल बनाते हैं, उनको मतलब ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो। आपके लिए, आप उनके लिए कैश का हो। समझ रहे हो? आपका प्रीलिम्स निकले या ना निकले उनको फर्क नहीं पड़ता है। 13 सितंबर मैं बता रहा हूँ, अभी भी लिख के दे रहा हूँ, 13 सितंबर को हमारा प्रीलिम्स है। उसके बाद कट ऑफ वाला हल्ला चलेगा, उनका व्यूज आते रहेगा। जिसका प्रीलिम्स निकला उसके बाद मेंस बैच आएगा, जिसका नहीं निकला 72nd का बैच आएगा। सेम ऐसे ही हुआ था ना 70th प्रीलिम्स में। धरना प्रदर्शन करने के लिए गए लोग, जिनका काम था फेस चमकाने का, उन्होंने अपना फेस चमका लिया, सारा टीआरपी ले लिया। बच्चों का क्या हुआ, जिनका नहीं निकला वापस से 71st में आ गए ना, और सेम चलते रहेगा। ये साइकिल इज अ नेवर एंडिंग साइकिल। आप इससे बाहर निकलो। किसी चीज को ग्लोरीफाई करना, कोई एक कोचिंग वाला को, कोई एक पर्सनालिटी को ग्लोरीफाई करने से पहले आप समझो क्या आप इस चीज के लिए बने हो। आप खुद को पहले देखो ना। ये सारी चीजें लोग अपना पीआर कर रहे हैं, आप उसमें फंस रहे हो। आपको सिलेक्शन लेना है, यू शुडंट बी इन दिस थिंग ना। आप रिलीजन, आप इसमें पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा रहे हो कि आप फलाना पार्टी का आप कार्यकर्ता बनोगे। यू हैव टू टेक अ सीट लेना है आपको, दैट शुड बी अ गोल। आपके माँ बाप आपसे आस यही लगाए ना कि आपको सीट लेना है। समझ में आया? अब देखो मॉक की मैं बता रहा हूँ, ये वाला मैंने बताया, तीन लोग दिए। जो तीसरा वाला बंदा है जो बहुत ही निकम्मा था, उसको अपन ने बना दिया, कोचिंग वाले ने बना दिया आप मॉक पेपर बनाओ, सबसे आसान काम वही है। ना उसने कुछ इवैल्यूएट किया, ना उसने ट्रेंड देखा, ना उसने कुछ देखा। वो धड़ल्ले से जहाँ से उठाया, चैट जीपीटी से, परप्लेक्सिटी से उठाया, उसको बोला गया कि यार तुम ऐसा बनाओ, पेपर मुश्किल बनाओ। और देखो एक और चीज बता रहा हूँ, कोचिंग वालों का क्या होता है। देखो आई हैव ऑल्सो मेड वीडियोज ऑफ सम कोचिंग वालाज जिन्होंने अच्छा पेपर बनाया था, तो आई अप्रिशिएट दैट। मैं अभी ये बोल रहा हूँ, कुछ कुछ कोचिंग वाले हैं, दे आर गोइंग वेरी गुड। बट कुछ कुछ कोचिंग वाले जस्ट टू क्रिएट फियर मॉन्गरिंग, उनके करंट अफेयर्स देखोगे विच इज नो वेयर रिलेटेड टू योर क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड इन द रीसेंट एग्जामिनेशन। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बार भी कभी, आप मेरे वीडियोस उठाओगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना मैं बोला हूँ, ना जो हमारे फैकल्टीज है, कभी नहीं बोला है हम लोग ने। आप करंट अफेयर्स उठा के देखो, आप साइंस का सवाल उठा के देखो, आप पॉलिटी का सवाल उठा के देखो, और बताओ जो अभी रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ है, क्या हम लोग ने वो पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। वेरी गुड। अब आप यहाँ पे आओ, कोचिंग वालों ने क्या किया है, उनको कोर्स बेचना है, करंट अफेयर्स का भी बेचना है। तो करंट अफेयर्स के लिए वो बथेरे चीज लाएंगे, पीआईबी का कोर्स लाएंगे, ये फलाना कोर्स, मैराथन कोर्सेज लाएंगे, उनका काम चल रहा है।
यू आर जस्ट बिकमिंग अ स्केपगोट। आप समझ रहे हो? अभी आप कितने लोग बोल रहे हैं कि सर 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, कट ऑफ 91 जाएगा सर, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अब इसके कारण वो लोग वेस्ट करे अपना टाइम। अब जैसे मान लो आपने सुबह एग्जाम दिया है ना, आपने 12 से 2 का एग्जाम दिया, एनालाइज करने में आपको 6 बज गया, 6 पीएम हो गया। उसके बाद अगर मान लो आपका स्कोर 70 आया, दूसरा कोई बंदा है जिसको 120 आ रहा है स्कोर, अब आप यहाँ पे फोमो में चले गए हो कि यार इस बंदे का इतना ज्यादा स्कोर आ रहा है, मेरा तो हो ही गई नहीं सिलेक्शन। उस दिन तो आपने वेस्ट किया, अपना आने वाला दिन भी वेस्ट किया आपने। ये आप फील कर रहे हो? आप ही लोग का है ये क्वेरी जो मैं लाया हूँ, कल मैं डाल दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे वॉइस नोट, बट स्टिल बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था वो चीज, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? आप यू आर जस्ट बिकमिंग अ कैश काउ फॉर देम। मैनेजमेंट में एक वर्ड है कैश काउ, जिनको पता होता है वो समझ रहे कैश काउ क्या होता है। तो जो लोग हैं, आप लोग मॉक दे रहे हो, दैट इज गुड। मॉक मैं अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मॉक का क्या सीन है ना। मॉक इज बेनिफिशियल फॉर एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट, जो जिनको चाहिए कि टाइम में कंप्लीट हो जाए। मैथ्स रीजनिंग 1 घंटा होता है, 100 सवाल होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, उनमें जरूरत है। टेक्स्ट बुक पे मॉक देते हैं, ऑलिव बोर्ड में मॉक देते हैं, दैट इज गुड। बट बीपीएससी में मुझे बताओ, 150 सवाल है, 2 घंटे का समय है, घंटा भी समय अच्छा समय है और सवाल भी ठीक है। आप अगर दिए होगे, आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आपको घंटे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 150 सवाल आप देख लेते होगे। मैथ्स में अगर अगर प्रॉब्लम है, ठीक है मैं मान रहा हूँ 140 सवाल, 140 सवाल फिर भी 2 घंटा इज इनफ। समझ रहे हो? आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पे रिलाई करना है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। अगर आप मेरा जो अभी हम लोग ने बनाया है बीपीएससी एमवीआई का, बीपीएससी हेडमास्टर नहीं, बीपीएससी और डीएसओ का एग्जाम, फिर अभी जो आज मैंने लाया बीपीएससी लॉ ऑफिसर का, आप उसमें बताओ, आप उसमें देखो कितने सवाल रिपीट हो रहे हैं। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि साइंस के 5 से 6 सवाल, अगर 12 सवाल है, 6 से 7 सवाल हर बार रिपीट हो रहा है, सेम पॉलिटी का भी सेम हो रहा है। तो आप क्यों जा रहे हो ऐसा चीज में? मैंने दो टेस्ट सीरीज का मैंने देखा। यार देखो, इतना बड़ा बड़ा एक तो स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन इतना बड़ा बड़ा बना रहे हैं। जस्ट बिकॉज 69th में एक बार ऐसा सवाल आ गया तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है 69th में भी आया था, उसके बाद भी वो ऑप्शन एलिमिनेशन पे बन जा रहा था। यहाँ पे वो लोग फर्जी में इतना ज्यादा बड़ा दे दे रहे, बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यार वो मैं ही बेवकूफू क्या, मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आप समझ रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है? सो स्टॉप प्लेइंग विद पुअर पीपल, पुअर स्टूडेंट्स। बहुत लोग हैं जो पेट काट के, मतलब माँ बाप के पेट काट के वो अपना फीस दे रहे हैं, आप उनके साथ ऐसा मत करो। आपका तो चल जा रहा है, बट बहुत लोग हैं जिनका नहीं हो पा रहा है वो चीज। जो शादीशुदा जिनका हो गया है वो अपने हस्बैंड से मांग रहे पैसा, या फिर जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से। सो प्लीज डोंट फूल देम। बाकी लोग जिनके लिए मैं देखो पूरा फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप पीवाईक्यू देखो, है ना, ये देखो 66 बीपीएससी, छाछठ बीपीएससी में हड़प्पन सिटी से आया सवाल, प्लॉट फील्ड्स पे आया, यहाँ पे देखो प्लॉट फील्ड से आया, हड़प्पन साइड से आया सवाल, 62 बीपीएससी का। देवघर, झांसी, गढ़वा, गुप्ता आर्ट, गुप्ता विच डायनेस्टी रूल फॉर मैक्सिमम पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी। थीम समझो, है ना। यहाँ पे देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ कन्नाड डायनेस्टी, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ कन्नाड डायनेस्टी। समझ रहे हो? एंशियंट हिस्ट्री का अभी तो बस एंशियंट हिस्ट्री के बता रहा हूँ, दरुल इस्लाम। ठीक है, यहाँ पे देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत में कई दफा बताया हूँ, दिल्ली सल्तनत इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ओपन सेशन हमने लिया था उसमें हम लोग ने बताया था। स्टिल अभी भी लोग उसी के पीछे पड़े हुए कि मॉक में नंबर कम आ रहा है, मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कैसे आगे होगा। आगे देखो, दिल्ली सल्तनत, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इन लोग से प्यार है बीपीएससी को, हर बार सवाल पूछता है। और ये वाला जो है दीवाने अर्ज हो गया, दीवाने रियासत हो गया, दीवाने कोही हो गया, ये सब अगर आप गलत कर रहे हो, अगर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप ओपन चैलेंज दे रहे हो, आप मुझे बताओ, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछ दूं, मैंने अगर पूछ दिया आपसे ट्रांस हिमालय बताओ, आपके जहन में सारा चीज आ रहा है ट्रांस हिमालय का? ट्रांस हिमालय आप उठा के देखो, बीपीएससी में कितना बार सवाल आया। ट्रांस हिमालय से अगर आपको सारा चीज सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्यों पीछे भाग रहे हो करंट अफेयर्स के? आपका स्ट्रैटेजी ही आपका क्लियर नहीं है, और आप भाग रहे हो करंट अफेयर्स का, मैं ये कर लूंगा, करंट अफेयर्स एडुटेरिया कर लूंगा, आई दृष्टि कर लूंगा, फलाना सर्वे कर लूंगा, ढिमकाना सर्वे कर लूंगा। एडुटेरिया करंट अफेयर्स का तो वेटेज उतना है भी नहीं, और कोई आपको 100% गारंटी दे सकता है करंट अफेयर्स का? दोस्त, स्टैटिक मजबूत करो, और स्टैटिक इज वेरी वेरी स्टैटिक, वो चेंज नहीं होने वाला है। पहला तो मैं आपको ये बताता हूँ क्यों मैं जो बता रहा हूँ ये सही है। यहाँ देखो, रुको, मैं बताता हूँ वाई पीवाईक्यू इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, सबसे पहला तो एग्जामिनर लेजी है, जो एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है वो बूढ़े हो गए, है ना, 60+ हो। अब उनको बिल्कुल भी मन नहीं है, आयोग की तरफ से कॉल गया, बेली रोड से कॉल गया कि सर आइए, आप क्वेश्चन पेपर आपको सेट करना है बीपीएससी का। उसको बिल्कुल भी मन नहीं, उनको बिल्कुल भी मन नहीं है। आराम से वो चिल होके अपना घर पे या फिर जो भी काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी मन नहीं है। तो सबसे पहला वो काम क्या करेंगे? आपको लगता है इतना उनके पास टाइम है? वो चैट जीपीटी उठाएंगे, परप्लेक्सिटी उठाएंगे, या फिर फलाना ढिमकाना कोचिंग वालों का वो उठा के उसमें पेपर बनाएंगे? नहीं।
सबसे पहला वो क्या काम करेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे। वो उठाएंगे 38 से लेके 70th बीपीएससी का सवाल। अब उसमें वो सवाल देखेंगे कि क्या क्या सवाल रिपीट हो रहा है, ट्रेंड्स क्या है। अगर बलबन से पूछ रहा है तो मैं बलबन पे और क्या डाल सकता हूँ, सेम बलबन पे डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिछले साइकिल में है, 3-4 साल से साइकिल में, दे नो दिस थिंग। यूपीएससी में भी आपने देखा होगा कई बार यही सेम सेम थीम पे रिपीट होता है। यूपीएससी में तो थीम रिपीट होता है, बट बीपीएससी में हूबहू सवाल रिपीट होता है। जो पिछले 3 साल से या 4 साल से जो एस्पिरेंट्स है, जिनको पता है ये चीज, दे कैन अग्री ऑन दिस। थीम रिपीट होता है यूपीएससी में, बीपीएससी में सेम टू सेम सवाल। बीपीएससी के पीसीएस में सारे सवाल रिपीट होते हैं ऐसी टाइप के। ट्रेंड्स पे वो देखेंगे, ठीक है। तीसरा उनको फैक्टर पता है, धरना प्रदर्शन, ठीक है। एग्जाम के बाद ये तो यार आम बात है, बीपीएससी में बीपीएससी प्रीलिम्स होने के बाद धरना हो गई। कोचिंग वालों का क्या है, अगर प्रीलिम्स में उनको दोबारा कोर्स लॉन्च करना है तो वो लोग धरना कराएंगे, है ना। धरना कराएंगे, उसमें इंगेज रहेंगे, बच्चों का टाइम वेस्ट होगा उसमें, है ना, धरना। तो ये कारण है। इसीलिए बीपीएससी क्या चाहता है कि वो ऐसा पेपर बनाए, पीवाईक्यू बेसिस पे रहे, सवाल वैसे ही रहे, थोड़ा बहुत ट्वीक करे, लेकिन नोमेनक्लेचर बदलने वाला नहीं है उनका। चौथा क्या है, इलेक्शन ईयर। इलेक्शन ईयर है, अब जो सरकार है या फिर जो आयोग है वो नहीं चाहती है कि कुछ भी सियापा है। समझ में आ रहा है, उन्हें नहीं चाहिए कोई सियापा है, वो सिंपल आपके लिए पीवाईक्यू बना के देंगी। थोड़ा बहुत ट्वीकनेस होगा, फ्रेमवर्क सेम रहेगा। आपने पेपर देख लिया है, एमवीआई का पेपर देखा आपने, ठीक है, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर देखा, लॉ ऑफिसर का पेपर देखा, जुडिशियल का जितना भी एग्जाम हो उसका पेपर देखा। क्या आपको एक बार भी लगा कि पेपर अलग लेवल पे जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि पेपर इधर बहुत मुश्किल आएगा, 69 मुश्किल आया था, 70th ईजी आ गया, तो ऑड इवन फास्ट चलता है, 69 मुश्किल आया तो 71 भी ईजी आएगा। देयर इज अ फियर मॉन्गरिंग इन बीपीएससी मार्केट। बीपीएससी में यही चीज चलते रहता है और आप बार बार इसी चीज में लूप में फंसे रहते हो। समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के पीवाईक्यूज पे फोकस करो। जितने पीवाईक्यूज मैं करा रहा हूँ, आप जितने में से कर सकते हो, आप अगर आपके पास किताब है, वेल एंड गुड। हम लोग ने 70th री एग्जाम, 70th एग्जाम 69 का सारा करवा दिया है। इसके अलावा एक एलिमिनेशन एंड ट्रिक वाला वीडियो लाया हूँ, 69 68 में कैसे ट्रिक लगा था। अगर आपको लगता है कि वैसा पेपर आता है तो उसमें जो बड़े बड़े स्टेटमेंट है, जो बीपीएससी टीआरई एस्पिरेंट्स होते हैं या वन डे एग्जामिनर एग्जाम जो देते हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो है, बाकी लोग के लिए भी है। बट आप लोग देख लो कि जितना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट होता है और इजीली एलिमिनेट हो जाता है। और फिर बच्चे कह रहे हैं कि 70th एग्जाम में मैं कौन सा किताब पढूं, या तो मैं एनसीईआरटी, कहाँ गया ये, एनसीईआरटी पढूं या लूसेंट पढूं। ये मतलब बहुत सवाल आता है, हमारे ग्रुप पे भी आता है, टेलीग्राम पे भी आता है, और यूट्यूब पे भी आता है कि एनसीईआरटी पढूं या लूसेंट पढूं। 70th में तो लूसेंट से आया था, 69 में तो एनसीईआरटी से आया था। यार लूसेंट क्या है, एनसीईआरटी का कॉम्प्रेस फॉर्मेट तो है। आप एनसीईआरटी पढ़ो ना, कोई भी चीज। आप मुझे बताओ, आप अगर क्लेम करने जा रहे हो कोई चीज को, तो क्या आप लूसेंट का पन्ना भेजोगे या एनसीईआरटी का भेजोगे? और एनसीईआरटी के लिए भी तो मैंने थीम्स बता ही दिया है, क्या क्या चीज पढ़ना है आपको। क्यों पीछे भाग रहे हो ये सारी चीजों का? स्टैटिक को दोस्त मजबूत करो। स्टैटिक अगर स्ट्रांग है ना, 91 डेफिनेटली आ रहा है। स्टैटिक प्लस पीवाईक्यू, ये आपको एच दिलाएगा, यही आपको नैया पार कराएगा। उसके बाद एक कोई सोर्स पकड़ो करंट अफेयर्स का, उसको अच्छे से करो। अगर आप मॉक दे रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। मॉक अगर आप दे रहे हो तो उससे क्या करो, उससे आप करो, आप उठाओ उसके 30 सवाल अगर आ रहे करंट अफेयर्स का। मान लो आपने 4 मॉक दिया, ठीक है, तो 4 दिया, 120 सवाल आपका हो गया। 120 सवाल का 1 पेजर नोट्स बनाओ करंट अफेयर्स का, ठीक है। करंट अफेयर्स में मान रहा हूँ उन लोगों का ठीक रहता है, कहीं कहीं से कुछ कुछ करंट अफेयर्स उन लोगों का सही रहता है। 120 बना लिया, उसमें भी आप रिफाइन कर लेना कि मान लो अगर आईसीसी बैंक का कोई चेयरमैन कौन है, ये सब तो सवाल पूछता भी नहीं है। अब वो सब सवाल पूछ रहे हैं, आपको ही पता है मैं किसका बात कर रहा हूँ, ये सब सवाल अगर पूछ रहे हैं तो वो सब आप स्किप करो। आप पीवाईक्यू को पेश रखो यार, पीवाईक्यू शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। मैंने अभी आपको दिखाया ना पीवाईक्यू का क्यों रेलेवेंस है। अब देखो, अल्टीमेट एल्गोरिथम क्या है। जैसे मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, तो अपन डेटा पे ही काम करते हैं। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को रीड करो। पहला काम क्या करोगे, क्वेश्चन को रीड करो, आइडेंटिफाई करो कीवर्ड। अगर केडीआर से सवाल आ रहा है, कृष्णदेव राय से सवाल आ रहा है, या फिर सवाल गुप्ता से आ रहा है, तो सवाल का नोमेनक्लेचर क्या है, सवाल किस बेसिस पे है। अगर सवाल दिनार्स पे पूछा तो मुझे क्वाइंस के बारे में पढ़ना है, न्यूमिज्मेटिक्स के बारे में पढ़ना है, ये सारा चीज पढ़ना है। और आप किसका मदद लोगे, परप्लेक्सिटी का मदद लो, चैट जीपीटी का लो, गूगल करो उस चीज को। इसके बाद आप क्या करो, जो कंप्यूटर जो कोडिंग में है वो जानते होंगे। अगर आपको गवर्नमेंट का वेबसाइट मिला, इक्वल टू ट्रू आया पहला, अगर आपने क्लिक किया, आपको परप्लेक्सिटी में भी वो सोर्सेज दिखाता है ना, अगर वो दिखा दिया तो दैट इज ट्रू। अब आप उसको रीड करो,
ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म होता है। फिर आपका अगर यूएन का वेबसाइट है, कई बार सवाल आता है ना कि यूएन का वो सबमिट कहाँ पे हुआ, तो कई बार होते हैं कोचिंग वाले वो लोग गलत दे देते हैं। तो आप क्या करो, ये आपका ड्यूटी है, जब आप स्क्रॉल करो, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, उस टाइम पे आप यूएन का वेबसाइट विजिट करो, पीआईबी का वेबसाइट विजिट करो, ये सारे चीज करो, ये सब हो रीड करो, एनसीईआरटी को रीड करो, ये सब चीज करो। छोटा मोटा जो कोचिंग वाले अपना निकाल रहे 3 डेज मैराथन 15 दिन में, ये चीज, ये सब उनका व्यूज आ रहा है, आप समझ रहे हो, ये सब चीज पढ़ो। और मैंने आपको ये रिलेवेंस दिखाया भी, देखो ये सवाल है। अच्छा, मैं साइंस के ही दिखाता हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, मैं साइंस के ही दिखाता हूँ। आप मुझे बताओ, बैरोमीटर, आज आपने मुझसे पढ़ा है बैरोमीटर, बैरोमीटर ये सवाल रिपीट हुआ, सीडीपीओ का सवाल है, बैरोमीटर रिपीट हुआ, मैंने क्या बताया था, बैरोमीटर, अब यहाँ पे देखो, बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सवाल रिपीट हो रहा है, बैरोमीटर। आज भी आपने देखा सडन राइज वाला, जो सडन फॉल वाला टेम्परेचर था, सेम सवाल रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, मैंने कितनी दफा करा दिया है, ये जॉन अब्राहम वाला एग्जांपल मैंने कितनी दफा कराया आपको, आप समझ रहे हो, आप क्यों भाग रहे हो इस सबके पीछे, सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ अच्छे से। यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ वायर इज डबल, रेजिस्टेंस विल बिकम आर इक्वल टू रो एल बाई ए, से बतखेरे सवाल आ रहे हैं, आज ही मैं कराया हूँ ये सारा चीजें। शॉर्ट साइडेडनेस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये हो गया। अभी भी मैंने देखा था एक कोचिंग वाला का, उसने पूरा मतलब टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का बहुत ही बड़ा सा सवाल निकाल के दिया है, चार, पूरा एक लाइन में तो एक सवाल आया, उसके बाद ऑप्शन उसका नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। डू यू थिंक दिस टाइप के सवाल रिलेवेंट होते? अच्छा, नहीं भी आता, आप छोड़ दो, एक सवाल छोड़ दो, स्किप कर दो वो चीज, उसके पीछे लोग पड़े हुए 11वीं 12वीं के इरोडोव सॉल्व करने लग जा रहे हैं। मुझे क्या दिक्कत है, मैं एक बार वीडियो लाऊंगा वन शॉट का, मुझे पसंद है फिजिक्स पढ़ाना, केमिस्ट्री, इरोडोव, मैं पढ़ते ही रहता हूँ इरोडोव, मैं ले आऊंगा उसका वीडियो, बट विल दैट सफाइस यू? आपका आपका सिलेक्शन उससे होगा? आप समझ रहे हो? सेम सवाल रेजिस्टेंस वाला यहाँ पे, बार बार शॉप, प्लेन मिरर, ये तो देखो यार, बस टीजर है, इतनी सारा मैं डाला हूँ। ज्योग्राफी आप देखोगे, बिहार स्पेशल कुंवर सिंह का फिक्स है, वो सवाल आता ही आता है, स्वामी सजनन सरस्वती से सवाल पूछते हैं, जेपी नारायण से पूछते हैं, ये सब थीम आइडेंटिफाई करो, उस थीम्स को पढ़ो, इरिस्पेक्टिव, बार बार आप मॉक दे रहे हो, ये मॉक दे देता हूँ, वो मॉक दे देता हूँ, क्या पता उससे सवाल भिड़ जाए, वो सवाल भिड़ जाए। आप मुझे बताओ, आप प्रीलिम्स पास कर गए, ये बताओ, आपने प्रीलिम्स पास किया, क्या मेंस में वही सब सवाल आपका आ सकता है इस बार? जिसने मेंस दिया था, आपको पता होगा कैसा मेंस इस बार था, क्या आपको लगता है कोई कोचिंग वाले जीएस 2 के लिए कभी वो कर सकते हैं? जीएस 1 के लिए वो लोग बोल रहे थे कि हाँ संथाल आ गया, वो तो सबको पता था यार, वो जो तैयारी किया था सबको पता था कि वो सवाल आएगा ही। क्या जीएस 2 में कोई कोचिंग वाला ने किया कि हाँ मेरे से सवाल आया था, वो महाकुंभ वाला जो इतना मुश्किल सवाल आया था वो मेरे से आया था, डिल्यूवियल सॉइल मेरे से सवाल आया था? आप समझ रहे हो खेल? ये सब चक्कर है, मत पढ़ो, पीवाईक्यू करो, अगर समय बच रहा है, पूरा बीपीएससी का सारा पीवाईक्यू करो, लेटेस्ट वाला हम लोग ने करवा ही दिया है, आप बोलोगे तो और भी पीवाईक्यूज आते रहेगा। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी, ये सब पैसा आप मेंस के लिए बचा के रखो, मेंस में एक कोचिंग ले लेना, वहां पे टाइम का इशू होता है, डीआई प्रैक्टिस करने के लिए, जीएस 1 प्रैक्टिस करने के लिए, जीएस 2 प्रैक्टिस करने के लिए। और आप मेरी बात क्यों मानोगे, वी आर नॉट रनिंग एनी कोर्सेज, अभी फिलहाल हम लोग का कोई कोर्स नहीं है, ऑल थिंग इस, इसमें सारा चीज फ्री है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, सारा चीज हमने डाल दिया है। मैं अभी भी गारंटी देकर कह रहा हूँ, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सारा वीडियो साइंस का अगर आपने देख लिया है पूरा, आई गारंटी यू, अश्योर यू, 30 में 25+ इज नो वेयर, कहीं आप रुकने वाले नहीं हो, आगे चल के और वीडियोज आने वाला है। 1 महीना टाइम है ना, 1 महीने में मैं साइंस बहुत बहुत अच्छा करा दूंगा, मैथ्स करा दूंगा, हिस्ट्री पॉलिटी चल ही रहा है, पीवाईक्यू एनालिसिस चल ही रहा है। समझ, जो मार्केट में फैक्टर बन गया है कि प्रीलिम्स बिना टेस्ट सीरीज का हो ही नहीं सकता है। जो ऑल इंडिया रैंक 412 है, उनके पास वो था ही नहीं, लेवरेज नहीं था, उन्होंने एक मॉक नहीं दिया, मैंने पिछले बार एक मॉक नहीं दिया, मेरे पास इंटरव्यू चल रहा था, मेन चल रहा था कोई और एग्जाम का, 2 इंटरव्यू था, स्टिल आई डेंट हैड एनी टाइम फॉर मॉक एंड आई डेंट गिव एनी मॉक, जस्ट आई रिलाइड ऑन पीवाईक्यू एंड आई हैंडसमली क्लियर दैट प्रीलिम्स। मैं यही समझा रहा हूँ, प्लीज डोंट पैनिक इस जंक्चर में, प्लीज पैनिक मत हो। लोग आपके लिए बैठे हुए, आपको स्केपगोट बना के वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे, यू आर जस्ट बिकमिंग डूम्ड, प्लीज वो ना हो। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, अच्छे से मेहनत करो, जो चीज आपने पढ़ा है, हैव फेथ इन दैट, आपने 1 साल मेहनत किया ना, मान लो 70th एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं किया, उसके बाद तो आपने पढ़ाई किया है ना, उसके बाद आपने पढ़ाई किया सिंसियरली, 6-7 महीना जितना भी समय आपने पढ़ाई किया, रिलाई ऑन दैट, आपने जो भी नोट्स बनाया या फिर आपने नहीं बनाया, लूसेंट पढ़ो, पीवाईक्यू देखो, अभी लेटेस्ट जो अगर यूके पीसीएस का कोई एग्जाम हुआ है या हरियाणा पीसीएस का एग्जाम, वो सब का आप करंट अफेयर्स देखो, वो सब इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एग्जामिनर सेटर होते हैं मोस्टली 1970 1980 के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वही लोग पेपर सेट करते हैं, या फिर वहाँ के जो कोई क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे पटना कॉलेज हो गया, वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, हल्द्वानी यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ के लोग पेपर सेट करते हैं, तो माइंडसेट तो 1970s 1980s का सेम ही है।
सवाल उनका जो है इवॉल्व तो नहीं किया ना, सेम टाइप के सवाल पूछ रहे हैं। बीपीएससी आप उतना इवॉल्व तो नहीं किया जितना यूपीएससी ने इवॉल्व किया या फिर बाकी पीसीएस ने इवॉल्व किया। बीपीएससी इज स्टिल इन अ नेसेंट स्टेज। मेंस में ठीक है, दे आर इवॉल्विंग, बट प्रीलिम्स इट हैज नॉट इवॉल्व दैट मच। सेम आप सवाल देखते हो, बाइकॉनकेव लेंस वाला प्लेन मिरर का सवाल पूछते ही कॉन्वेक्स लेंस से सवाल पूछते हैं, है ना? समझ रहे हो? पॉलिटी में सेम शेड्यूल से पूछेंगे आपसे, कुंवर सिंह से हर साल वो पूछेंगे। सो व्हाई यू आर वेस्टिंग दोस टाइम? जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसको पकड़ो ना। 91 लाना बहुत ही डुएबल है, आराम से आप ला सकते हो। 91 लाओ, 2-3 दिन रेस्ट करो, अगले दिन से मेंस में लगो। बहुत लोग होंगे, अभी भी मुझे पता है, ये 13 सितंबर खत्म होगा, 15-16 सितंबर के बाद लोगों का कट ऑफ वाला वीडियो आना स्टार्ट होगा। उसमें लोग कमेंट करेंगे कि आई एम गेटिंग 85, क्या इस बार कट ऑफ कम होगा डाउन होगा? उसी में लड़ते रहेंगे, 1 महीना वेस्ट करेंगे टाइम। अगर गलती से उनका रिजल्ट निकल गया, उसके बाद परेशान रहेंगे। कोचिंग वाले आएंगे, उनको बेचेंगे सामान कि हाँ ये 3,000 का कोर्स है, आप ये लो, आपका गारंटी है, श्योर शॉट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वो फंस जाएंगे ना, उनका मेंस का तैयारी है, बस जो उन्होंने कोचिंग का मटेरियल दिया वो पढ़ेंगे और वहाँ पे एग्जाम में उनको सवाल ही अलग मिलेगा। दिस इज एन एंडलेस साइकिल। प्लीज यहाँ से बाहर निकलिए, मेहनत करिए। कोई स्पून फेड नहीं करने वाला आपको, सब आपको स्केपगोट बना के रखे हुए। आप बन रहे हो स्केपगोट, वो मत बनो। पीवाईक्यू एनालाइज करो, एनसीईआरटी पढ़े हो वो अच्छे से करो, लूसेंट अगर आपने पढ़ा है वो अच्छे से करो। करंट अफेयर्स का कोई एक सोर्स को पकड़ो, उसको निरंतर अभ्यास करो, पढ़ते रहो वही चीज को। कोई नया चीज मत जाओ। लोग आते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि फलाना नया कोर्स आया है, नया स्टडी मटेरियल आया है, ये सब चीजें मत जाओ। समझ में आ रहा है? अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, रैंक लो, निकलो यहाँ से। लाइफ का यही चक्र नहीं है कि आप बस इसी में घुसे रहोगे, फॉर्म भरोगे, फिर उसके बाद प्रीलिम्स का डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं, बाढ़ आ गया तो फिर डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं, प्रीलिम्स कब होगा ये कमेंट करोगे, फिर उसके बाद रिजल्ट हो जाएगा तो उसके बाद बोलोगे कि पेपर मुश्किल आ गया था, अब धरना पे बैठेंगे। अगर नहीं हुआ तो आयोग को बोलेंगे, अगर हो गया तो मेंस के लिए फिर पढ़ेंगे, मेंस में नहीं होगा तो फिर आयोग को डांटेंगे, कोचिंग वालों को डांटेंगे, इंटरव्यू में मेरे साथ स्यापा हुआ, मेरे साथ भेदभाव हुआ। ये चीज चलते रहता है। ये फेलियर मेंटालिटी है, आप उस हडल में मत आओ। समझ रहे हो? अगर थोड़े लोग भी इस वीडियो को देख के समझ गए, थोड़ी भी सैनिटी है, वैनिटी है किसी में भी है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लास्ट बॉटम लाइन यही है, PYQ should be your first priority and your last priority. Other things which you have given, that is good, ठीक है। उसका एक एनालाइज कर लो। 7, अगर मान लो 7 आपने क्वेश्चन पेपर दिया है, मॉक टेस्ट दिया है, अब क्या करो, उसका आप विश्लेषण करो। 7 क्वेश्चन पेपर में देखो कि कौन कौन सा स्टैटिक चीजें था जो हमें नहीं पता था। फोटोसिंथेसिस से अगर सवाल है, स्ट्रोमा और ग्राना कहाँ पर होता है, कौन डार्क रिएक्शन करता है, कौन लाइट रिएक्शन करता है, एटीपी का क्या काम है, बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस से सवाल आ गया, रेस्पिरेशन पे सवाल आ गया, नेफ्रॉन क्या है वो सवाल आ गया, पॉलिटी में अगर अमेंडमेंट से कुछ सवाल आ रहा है, वो सब मुझसे गलत हो रहा है तो ये प्रॉब्लम मेरा है, मुझे इस पे काम करना है। अगर अगर मेरे से शेड्यूल में मुझे कोई 4 शेड्यूल पूछ रहा है, मुझे अभी अभी के अभी नहीं पता, तो दैट इज माय प्रॉब्लम। आई हैव टू डील विद दिस, आई हैव टू लुक इनटू द व्हाट आर द शेड्यूल्स। ये मेरा प्रॉब्लम है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। मैच्योरिटी यही तो है ना, मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दिस टाइप ऑफ थिंग्स। कोई आपको बताने वाला है नहीं ये सारी चीजें। समझ में आ रहा है? पीवाईक्यू करो, जिसने जो आपने दे दिया उसको एनालाइज करो, वीकनेस अपना आइडेंटिफाई करो, और पीवाईक्यू देखो और लेटेस्ट बीपीएससी के सवाल को एनालाइज करो। ये करो और एक करंट अफेयर्स का सोर्स पकड़ो और सिलेक्शन लो, मेंस के लिए लगो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ तक पहुंच ही गए तो आई वोंट लेट यू गो। एक सवाल है, सॉल्व करो इसको। Two taps can fill a tank in 3 and 4 hours respectively, and a third tap can drain the tank in 2 hours. If all the taps are open, then the tank will fill in. ठीक है, दो टैंक है, दो टैप है, एक 3 घंटे में फिल करता है, दूसरा 4 घंटे में करता है, और तीसरा जो है वो 2 घंटे में ड्रेन आउट करता है। तो हमें पूछ रहा है कि हम तीनों को ओपन करेंगे तो कितना टाइम में फिल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। मान लो इसको ए, ये बी, ये सी। पहला टैंक 3 घंटे में फिल करता है, दूसरा 4 घंटे में, और तीसरा है ड्रेन आउट करता है, तो इसको आप नेगेटिव ले लो, 2 घंटे में करता है। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 3 4 2 का 12 होगा। वेरी गुड। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 4, इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 6। अब अगर मैं तीनों को ओपन कर दूंगा तो मुझे बताओ, 4 और 3 ये दोनों तो एडिशन है, ये दोनों पानी भर रहे और ये निकाल रहा है, तो 4 + 3 - 6। क्या इसमें अग्री कर रहे हो? बिल्कुल अग्री कर रहे हो, क्योंकि ए है और बी है, दोनों पानी भर रहा है, और सी जो है पानी निकाल रहा है। तो 4 + 3 7, 7 - 6 1। टोटल यूनिट कितना है, 12 है, तो 12/1। आंसर विल बी 12 घंटे में आपका टैंक पूरा फिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी पढ़ो, लूसेंट पढ़ो, एक करंट अफेयर्स सोर्स रखो, एंजाइटी मत लो,
थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, 30 दिन अच्छे के साथ रहो, मम्मी पापा के साथ अच्छे से पेश आओ, जो दोस्त है जो नेगेटिव है उनको दूर करो, जो पॉजिटिव है उनको पास रखो, और हर दिन पढ़ाई करो। 14 आवर्स 13 आवर्स डजेंट मैटर, लास्ट एक महीना में नहीं सो रहे हो डजेंट मैटर यार। हम लोग ने कितना रात कॉलेज में या फिर अभी भी अब कितना रात होता है बिना सोए, कोई नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक बार रैंक लगा लो, उसके बाद फेशियल कराओ, जो कराओ, सब चीज जायज है। आप जिस चीज में कूदे हो इसमें बहुत कंपटीशन है और बहुत लोग हैं जो आपको नीचे गिराना चाहता है, आप उस चीज में मत पड़ो। आप मेहनत करो, बस मेहनत करो, 14-15 घंटा टाइम देखो ही मत, एक जगह बैठे रहो, पढ़ते रहो, डजेंट मैटर, नहीं मन कर रहा पढ़ो, खाना स्किप करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ये 3 चीज़ ही बस करो, ये 1 महीना सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ मत सोचो। बाकी दुनिया में कुछ हो, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका स्टडी टेबल होना चाहिए, आपका लैंप होना चाहिए, आपका बुक्स होना चाहिए, आपका पीवाईक्यू होना चाहिए, गुड फूड होना चाहिए और एक अच्छा दोस्त होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। या मोटिवेट करने के लिए बाहर का फैक्टर क्यों, खुद पे मोटिवेट होना, आपको आगे चल के बड़ा होना है, बी पार्ट ऑफ में जाना है, आपको ऑफिसर बनना है, बिहार को संभालना है, बिहार को और आगे ले जाना है। ऐसे कोचिंग वाले लोग से आपको बच के रहना है। समझ रहे हो किस लिए करना है? खुद के लिए करना है। विद दिस लेट्स एंड दिस। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, प्लीज डू शेयर। इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर द कम्युनिटी। जो बहुत लोग हैं जो अभी भी गांव में रहते हैं, उनको बच्चे मतलब कोचिंग वाले उनको लूटते हैं, तो दिस इज फॉर देम। फ्री में हम लोग ने सारा कंटेंट प्रोवाइड किया है, आप बस वीडियो देखो, उस पे नोट्स बनाओ। नोट्स अगर नहीं बना पाते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं वो सारा नोट्स, प्लीज उसको फॉलो करो और इस चक्र से बाहर निकलो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड जय हिंद।